प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर ने आपके सम्मुख आके आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने हमें सबको संभाला है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस जीवित सामर्थी परमेश्वर के लिए, जीवित यीशु के लिए, जिससे हमें छुटकारा और चंगाई मिलती है, जो हमें संभालता है, जो हमें चलाता है। आइए मिलके आज की आराधना को करने से पूर्व हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ खुदा अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरी दया और तेरी करुणा के लिए प्रभु, जिससे हम जीवित हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन, इस समय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं। परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत प्रभु। हम इस समय जब आराधना चढ़ाते हैं, यह आराधना स्तुति तुझे ग्रहण योग्य होने पाए, हर एक रुकावटें दूर हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा के नियंत्रण को चाहते प्रभु, हर एक सुनने वाले के हृदय छेदे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जुड़ने जा रहे हैं, हर एक जन आशीषित होने पाए प्रभु। हर एक जन तुझे वो आराधना चढ़ाने पाए जिससे तू प्रसन्न होता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारी बातों को तेरे हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें खुशी से भरता है, आइए उसकी आराधना करें। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ताली बजा के उस पर सब हुई समाप्ति, शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के कहे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। भरे मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए ताली बजा के अपा पिता को आराधना दें, उसकी स्तुति करें जिसके आने से हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें शांति से भरता है। ओ जीवन देने वाले प्रभुओं के प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तेरा हाथ हम पे बना रहे प्रभु, तेरा प्यार हम पे सदैव बना रहे प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर निहारें। एक बार फिर जब प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए हृदय की गहराई से प्रभु को आराधना करें। ओ अब्बा, स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। ओ अब्बा तेरी आराधना हो। आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर। अपनी बाहों में लेकर तू चल। आऊं जब तेरे सन्मुख प्रकाशित मुझे कर। अपनी बाहों में लेकर तू चल। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। हालेलुया, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्गीय स्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। ओ स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। एक बार फिर देखिए गहराई से बोले, स्वर्गीय स्तु मुझ पर बरसा दे। तेरी पवित्र ओस को, तेरी उस सामर्थ को प्रभु मेरे जीवन में दे। जब हम तेरे चरणों के पास आए तो हमें प्रकाशित करे प्रभु। अपनी बाहों में हमें ले ले प्रभु और तेरे नजदीक चला प्रभु। अपनी आत्मा से हमें घेरे रहे प्रभु।
हमसे बातें करते रहे। तेरी ओस की वर्षा में हमें भीगने दे प्रभु। उस सामर्थ्य ओस की वर्षा में हम भीगना चाहते हैं, हम डूबे रहना चाहते हैं खुदा तेरे उस अभिषेक में, तेरी उस सामर्थ्य में। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने आज के दिन के लिए रखा है, प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रभु ने आपको संभाल के रखा है, अब तक संभाला है। हम विश्वास करते हैं वो आगे भी आपको संभालेगा, हमको संभालेगा। परमेश्वर ने हमारे आँखों को आंसुओं से, हमारे पाँवों को ठोकर खाने से बचाया है और अब तक विशेष तौर से कोविड से बचा के अपने पनाह में रखा और अब हमें संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और एक अच्छी आराधना भी हमने प्रभु को चढ़ाई है और अब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर के वचन में से निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के और 12 पद तक। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोहें? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर न खाएं। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उनसे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 11वें पद के शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो भी नगरों में प्रचार करने के लिए और उपदेश कर देने के लिए चला गया। और जब वो उपदेश देने के लिए चला गया तो दूसरे पद में हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि यूहन्ना ने बंदी गृह में से मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को कहा, उससे यह पूछने भेजा कि क्या तू आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं। पहली बात मैं यहाँ आप सबको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि ये यूहन्ना कौन है। इस यूहन्ना के नाम के आगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जुड़ा हुआ है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, यानी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। अब यूहन्ना के विषय में बाइबल हमें किस प्रकार से बताती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर अपन यशायाह नबी की किताब को देखते हैं तो 40 अध्याय के 3 पद से पढ़े। हाँ, 40 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है। ये यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है।
यीशु मसीह के आने से लगभग 900,000 साल पहले यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है, और वो भविष्यवाणी ये है कि किसी की पुकार सुनाई दे रही है। और वो पुकार कहाँ से है देखेंगे हम। जंगल में परमेश्वर का मार्ग सुधारो, जंगल में परमेश्वर का मार्ग सुधारो, और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हाँ, और हर एक तराई भर दी जाए, हाँ। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। हाँ, जो टेढ़ा है वह सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हाँ, तब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा, हाँ। और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। अब अगर आप देखते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है, ये सीधा सीधा यीशु मसीह के आने से पूर्व, यानी यीशु मसीह की सेवकाई से पूर्व एक सेवा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके आगमन के लिए, उसके प्रथम आगमन के लिए या उसके प्रचार के लिए तैयारी का मार्ग। और ये वही यूहन्ना है जिसके विषय में लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में आप देखते हैं कि वहां पर जिब्राइल फरिश्ता जो है जकरिया याजक के पास आकर के ये कहता है कि तेरी पत्नी एलीशिबा जो है वो गर्भवती होगी, और वो एक पुत्र को उत्पन्न करेगी, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और ये बात सुन करके वो थोड़ा सा व्याकुल हो गया जकरिया, और यूहन्ना का जन्म हुआ। और यूहन्ना का नाम पहले से ही जो स्वर्गदूत ने बताया था, अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहाँ मालूम पड़ जाएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसमें जाऊं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि ये यूहन्ना वही है जो जकरिया का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में अगर किसी ने परिचय कराया है तो वो यूहन्ना ही है। जब यीशु मसीह 30 वर्ष के हो गए तो यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू करने से पहले परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा लेने के लिए वो पहुंचा। और जब वो बपतिस्मा लेने पहुंचा तो यूहन्ना 1:29 में अपन देखते हैं कि वहाँ यूहन्ना ने उसे बपतिस्मा तो दे दिया, पर बपतिस्मे के समय में एक विचित्र बात उसने देखी, और वो ये विचित्र बात ये थी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वही यूहन्ना है जिसने यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया। ये वही यूहन्ना है जिसके विषय में यीशु मसीह ने भी अपने देह के दिनों में कहा कि जो स्त्रियों में जन्मा उनमें सबसे बड़ा और धन्य जो है वो जॉन द बैप्टिस्ट है। और यीशु मसीह के विषय में संसार के अंदर किसी ने परिचय कराया तो वो यूहन्ना ही था। और यूहन्ना ने स्वयं अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए देखा था, और उसने समझ लिया था कि यही यीशु है जो जगत का उद्धार करता है। इसलिए उसने कहा, देखो ये वो मेमना है, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा कर ले जाता है। मलाकी नबी के 4 अध्याय में भी इसके विषय में एक भविष्यवाणी की गई है, और मैं चाहता हूं कि आखिरी 2-3 पदों को अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर मलाकी नबी 4 अध्याय के 5वें पद को पढ़ें। देखो परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता है कि पृथ्वी का नाश हो, सर्वनाश हो जाए। इसलिए जो माँ बाप का मन बच्चों की ओर से फिर गया है, बच्चों का मन माँ बाप की ओर से फिर गया है, सास का मन बहू के अंदर नहीं है, बहू का मन सास में नहीं है,
वो मेल मिलाप की एक आत्मा को उत्पन्न करेगा, और वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये जो भविष्यवाणी है सीधा सीधा यीशु मसीह के आने से पूर्व मलाकी ने भी कर दी, और मलाकी भी कहता है कि इस प्रकार का एक आत्मा में एक व्यक्ति आएगा। तो अब इसको देखते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई। अब स्वयं यीशु मसीह लूका के 7 अध्याय और उसके 27 पद में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या कह रहा है। उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यूहन्ना के विषय में प्रभु क्या कह रहा है। पढ़ेंगे। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। ये वो दूत था जो यीशु मसीह के आगे आगे आया, और जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा, जो मार्ग को तैयार करेगा, टेढ़े मार्ग को तैयार करेगा, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, सुनने के लिए तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, हाँ, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। हाँ। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह सीधा सीधा यूहन्ना के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। तो यूहन्ना यीशु मसीह का मार्ग तैयार कर रहा है और यीशु मसीह के बारे में हमको बता रहा है। और अगर किसी ने यीशु मसीह के बारे में हमारा परिचय कराया है तो वो यूहन्ना ही है। और यूहन्ना ने लूका 1:17 भी पढ़ दें जरा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। देखिए यहाँ पर मलाकी ने जो बात कही, वो यहाँ लूका इस बात को लिख रहा है कि वो एलिया की आत्मा में होकर और सामर्थ में होकर, जिस प्रकार से एलिया बहुत ही एक दमदार परमेश्वर का दास था, यूहन्ना भी उससे कम नहीं था। और उसके आगे आगे चलेगा। आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे चलेगा? यीशु के आगे आगे चलेगा। जंगल में एक मार्ग सुधारने वाले, जंगल में से एक आवाज आ रही है, वो किसकी आवाज है? यूहन्ना की आवाज है। तो ये जो बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ 11वें अध्याय में, जो यूहन्ना का परिचय आपको दे रहा हूँ कि यूहन्ना किस प्रकार से परमेश्वर के कार्य को कर रहा है। हालेलुया। पढ़िए कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की तरह समझ प्रदान करे। इसका मतलब क्या है? जो आज्ञा नहीं मान रहा है वो धर्मियों की समझ अभी तक उसमें आई नहीं है, धर्मीपन का आत्मा उसमें नहीं आया, और यूहन्ना उस काम को कर रहा है। और बाइबल बताती है जब जॉन द बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो वहाँ के गांव, शहर के शहर यूहन्ना के पास आते थे और बपतिस्मा लेते थे। और जब बड़ी भीड़ को उसने देखा कि बड़ी बड़ी भीड़ यीशु मसीह ये मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रही है, तो बड़ा अजीब बात उसने बोल दी, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले कोप से भागो। यानी यीशु मसीह के लिए उसने एक मार्ग को तैयार किया। ये वो यूहन्ना है जिसने यीशु के आगे आगे चल करके ट्रम्पट बजाया, एक तरीके से बिगुल बजाया कि जो मेरे पीछे आने वाला। यीशु मसीह ने यूहन्ना ने एक जगह ये भी कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसका अर्थ सीधा सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह को इस दुनिया में परिचय कराया तो वो कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वरना हम उसे पहचानते कैसे? तो यूहन्ना ने हमारा परिचय यीशु से कराया, उस जमाने के लोगों का परिचय यीशु मसीह से कराया कि ये वो मेमना है। और मेरे अजीजों, ये यूहन्ना जेल खाने में है, बंदी गृह में। 11वें अध्याय के 2 पद को अगर अपन पढ़ेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ यूहन्ना का एक संक्षिप्त परिचय दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि बंदी गृह में यूहन्ना ने बंदी गृह में। अब यूहन्ना जो मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर का जन है, इसको बंदी गृह में डाल दिया गया है। ये बंदी गृह का मतलब होता है जेल। अब ये जेल में क्यों है? पहले हमको इसको भी समझना होगा, क्योंकि अपन एक तरीके से धीरे धीरे इस मती के एक एक आयत को समझ रहे हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना ने कोई मर्डर नहीं किया है, यूहन्ना ने कोई चोरी नहीं की है, यूहन्ना ने किसी प्रकार का कोई अपराध या पाप नहीं किया है। हाँ, यूहन्ना ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इसको जेल खाने में डाल दिया गया। तो वो काम क्या है, वो जानने के लिए हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 1 पद से पढ़ना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा कि क्यों यूहन्ना को जेल में डाला गया। पढ़िए। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी हाँ। और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, हाँ। इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ कारण बताया जा रहा है ये क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण। अब यहाँ हुआ क्या था कि हेरोदियास जो था, हेरोदेस जो राजा था, उसने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था और उसे अपनी पत्नी करके रख लिया। और ये बात जब यूहन्ना को पता चली तो यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा में होकर के हेरोदेस राजा को चिताने चला गया। और जब वो चिताने चला गया तो अब राजा को उसका अपराध बताया तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने उठाकर उसको बोला, इसको जेल खाने में डाल दो। क्योंकि देखो, राजा का अपराध बताना बड़ा कठिन काम होता है ना। ये बड़ा कठिन काम था, लेकिन इसमें एक बोल्डनेस थी, एक ज़बरदस्त इसमें एक आत्मा थी कि ये किसी से डरता नहीं था। इसने बोला कि भाई जो होगा जो देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तूने जो अपराध किया है, तू व्यभिचार में गिर गया है और तू गलत काम कर रहा है। राजा है तो क्या हो गया, तूने जो कुछ किया है वो उचित नहीं है, अनुचित काम किया है तूने। इसलिए 4था पद पढ़ दीजिए। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, यूहन्ना ने उससे कह दिया था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी करके रखता है, व्यभिचार करता है, तो ये राजा को ये बातें शोभा नहीं देती है और इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था। इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था। पर लोगों का प्रॉब्लम था, क्योंकि लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता जानते थे, लोग यूहन्ना का बहुत आदर सम्मान करते थे, उसके दीवाने थे, उसके फैंस थे। और अगर राजा अगर उसे मार डालने का आदेश देता तो शायद उस शहर में हंगामा हो जाता, इस प्रकार की कोई बात हो जाती। इसलिए उसने राजा ने उसको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए जेल खाने में रखा। अब मैं आपको बताना, आपको समझ में आ गया होगा कि यूहन्ना कौन है और यूहन्ना जेल में क्यों गया। किसी का अपराध आप बताएं, किसी की गलती आप बताएं, तो आपको पता ही है ना, वो आपका दुश्मन हो जाता है। उसके पास अगर उसका बस चले तो वो आपको जेल भी पहुंचा दे। लेकिन ऐसी एक आत्मा यूहन्ना में थी कि वो सत्य को बोले बिना नहीं रहता था। उसने लोगों को बोल दिया, सांप के बच्चों। एक ऐसा भविष्यवक्ता, एक ऐसी आत्मा से भरा हुआ यूहन्ना था और सत्य का पुजारी था। सत्य के लिए गर्दन कट जाए पर बोले बिना नहीं रहना। कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, जाना चाहता है तो चला जाए। ऐसा एक स्पिरिट यूहन्ना में था और यूहन्ना को इसी कारण से जेल खाने में डाल दिया गया। मेरे अजीजों, अब यूहन्ना ने एक दिन अपने चेलों को बुलाया। यूहन्ना जेल खाने में था और यूहन्ना जेल खाने में शायद यीशु के कुछ चर्चाओं को सुनता होगा। यीशु चमत्कार कर रहा है, यीशु चमत्कार कर रहा है। लेकिन इंसान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इंसान के जीवन में जब कुछ समस्याएं आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं और किसी बात से वो डरा हुआ और सहमा हुआ होता है, तो कभी कभी हमारा ईमान जो है वो डामाडोल हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना क्या बोल रहा है, जरा पढ़ेंगे हम। 3 पद पढ़ें।
क्या आने वाला तू ही है? कि दूसरे पद में नीचे लिखा है, कामों का सुसमाचार समाचार सुनकर उसने अपने चेलों को यह पूछने भेजा कि आने वाला मसीहा जो है वो तू ही है या किसी और की बाट जो है। यहां इस आयत से साफ साफ नजर आता है कि इनका ईमान डामाडोल हो चुका है। किनका? यूहन्ना का। यूहन्ना का ईमान डामाडोल हो गया है। अब जिसने यह परिचय कराया कि यीशु ही प्रभु है, यही यीशु है, ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत के पाप उठा के ले जाता है, तुम इसका पीछा करो, ये तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देगा, ये सब कुछ परिचय कराने वाला यूहन्ना आज जब जेल खाने में है तो इसको भी अपने जीवन में डाउट होने लगा, कहीं गलत तो नहीं गलत तो परिचय नहीं करा दिया मैंने। तो इसने अपने चेलों को बुला करके बोला, जाकर के पूछो उससे कि भाई जो मसीहा आने वाला था वो तू ही है या और किसी का इंतजार करें या कोई और है। इस बात से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां यूहन्ना का ईमान, यूहन्ना का विश्वास जो यीशु मसीह में था वो डामाडोल हो गया। मेरे अजीजों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं कि जिसने आपको सुसमाचार सुनाया है उसको आप बैकस्लाइड हुआ हुआ देख सकते हैं, या वो यीशु मसीह को ठुकरा करके अलग थलग बैठा हुआ भी मिल सकता है। हमारे यहां भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मसीह में आए और बहुत सारे लोगों को मसीह में लाए, लेकिन आज वो खुद मसीह से दूर हैं या मसीह के साथ संगति नहीं है, चर्च में संगति नहीं है, पास्टर के साथ संबंध नहीं है और जमाने से डर के मारे अलग थलग होकर के बैठे हुए हैं, जमाने के डर के मारे लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं और गलत गलत काम भी शायद उनके जीवन में हो रहे हैं। तो वो हमारा आधार नहीं है, ध्यान रखना, वो हमारा आधार नहीं है। अरे जब जो हमें लाया वही प्रभु से दूर हो गया तो हम भी दूर हो जाएं, लाइसेंस मिल गया हमको, तो ये लाइसेंस नहीं है और ये गलत तरीका है। आपको इससे बचना है। मैं विशेष तौर से विश्वासियों को यह बात बोल रहा हूं। हो सकता है कल कोई आपको लाया हो और आज वो इस कलीसिया में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिस कलीसिया में जा रहा है आपको भी उसी कलीसिया में जाना है या आपको भी करमेल छोड़ के जाना है। ऐसे बहुत सी बातें होती हैं कि मैंने वहां से चर्च छोड़ दिया, मैं ही तो तुम्हें वहां ले गया था, तुम भी छोड़ दो वहां से। लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं, पर जिस कलीसिया में परमेश्वर आपको लाया है, भले ही किसी के भी माध्यम से लाया हो, आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि आप उसमें बने रहें। वो आपके जीवन का आधार नहीं है। यूहन्ना ने परिचय कराया और खुद ही आज डामाडोल हो गया, खुद डिस्टर्ब हो गया है, खुद पूछ रहा है कि मालिक जो आने वाला है वो तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। विश्वास में बने रहें, कलीसिया में बने रहें, वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, संगति में बने रहें, परिस्थितियां चाहे कुछ भी रहें। हालेलुया। यूहन्ना का ईमान डामाडोल हो गया। संकट में ईमान डामाडोल हो जाता है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे यार, इतने बड़े व्यक्ति का जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा ईमान डामाडोल हो गया, तो हम तो किस खेत की मूली हैं, हमारा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। पर यूहन्ना की ये बात, ये कमजोरी बाइबल में क्यों लिखी है? ताकि हम इससे इबरत हासिल करें। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूहन्ना के साथ हुआ क्या जब उसका ईमान डामाडोल हो गया। तो आपको पता है उसके बाद हेरोदेस का जब जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने, हेरोदियास की जो फिलिपुस की जो बेटी थी,
उसने डांस करके राजा को खुश किया और राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने उसके लिए जो है ये कहा कि मांग, मैं तुझे आधा राज्य भी देने को तैयार हूं। ईमान से डामाडोल मत हो। अब यीशु मसीह ने यहां पर उसको उत्तर कैसे दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति को उत्तर कैसे देता है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया, इस प्रकार से नहीं बोला, अरे तेरे को शर्म नहीं आती है, तूने तो मेरे को परिचय कराया, मेरे पे पवित्र आत्मा उतरते हुए तूने खुद ने देखा और तू आज ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार का जवाब यीशु मसीह ने नहीं दिया। एक आत्मिक व्यक्ति को किस प्रकार से जवाब देना चाहिए यह भी सीखना चाहिए। एक विश्वासी को पास्टर से कैसे बात करना चाहिए, पास्टर को एक विश्वासी से कैसे बात करना चाहिए, उसका स्तर क्या होना चाहिए, यह हमको यीशु मसीह से सीखने को मिलता है। यीशु मसीह बैकस्लाइड हुए अपने चेलों को भी जब लेने गया तिब्रियास झील के ऊपर, तब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ गुस्सा नहीं किया। यीशु मसीह ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, उनसे ये नहीं कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम 3 साल तक मेरे साथ खाते रहे पीते रहे, तब तुम मेरे पीछे रहे, लेकिन मुसीबत में तुम मेरा साथ छोड़ के चले गए। ही नेवर टॉक लाइक दिस। हमारा अगर किसी भी व्यक्ति के साथ थोड़ी सी भी बातचीत होती है, हमारा टोन बदल जाता है, हमारे व्यवहार बदल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह से सीखें। यीशु का व्यवहार नहीं बदला, यीशु को गुस्सा भी नहीं आया। आना चाहिए ना इस बात पे, यीशु मसीह को क्रोध आना चाहिए। आना चाहिए था। मैं तो सोचता हूं आना चाहिए था। अगर मैं और आप होते तो शायद आ ही जाता। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मेरे मसीह के चरित्र के लिए। और मैं चाहता हूं वही चरित्र मुझ में भी डेवलप हो, आप में भी डेवलप हो, कि आप अपने दुश्मन से भी प्यार करना सीखें। आप अपने दुश्मन से प्यार करना सीखें। आप अपने लोगों से प्यार करना सीखें, चाहे वो आपके विरोध में कितना भी क्यों ना बोलें, परंतु आप उनसे प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ बदतमीजी ना करें। और वचन कहता है यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, पढ़िएगा 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। वो सब जाकर तुम क्या करो, यूहन्ना से कह दो। जो कुछ तुम मेरे जीवन के द्वारा मेरी एक्टिविटी को देख रहे हो, मेरे कार्य को देख रहे हो, जाकर उससे कह दो कि अंधे देखते हैं। क्या बोला? कि अंधे देखते हैं। आज भी चमत्कार हो रहे हैं। किसी के चले जाने से, किसी के डामाडोल हो जाने से, किसी लीडर के कलीसिया छोड़ देने से, या किसी विश्वासी के कलीसिया छोड़ देने से कलीसिया से पवित्र आत्मा नहीं चला जाएगा। ध्यान रखना, चमत्कार होना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो जाएगा। कभी कभी हम समझते हैं ये कलीसिया मैं ही चला रहा हूं, और हम सोचते हैं कि हम गए तो सब खत्म हो जाने वाला है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यीशु मसीह ने कहा जाकर उससे कह दो, आज भी अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, लंगड़े चलते और फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ क्राइस्ट। दिस इज द आंसर। एक आत्मिक व्यक्ति से कैसे बातें करता है, सीखो। डेली ब्रेड में यही तो सिखा रहे हैं हम कि कैसे अपने जीवन को बदलना है। तब क्या हुआ, पढ़ो। और धन्य है वह जो मेरे कान ठोकर न खाए। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यूहन्ना क्या खा गया? ठोकर खा गया, ईमान डामाडोल हो गया। जिसके विषय में खुद ने परिचय कराया था कि ये जगत का मेमना है, आज खुद पूछ रहा है कि यीशु तू सचमुच में यीशु मसीह तू ही है कि और कोई आने वाला है? कहीं गलत तो परिचय नहीं करा दिया? अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया।
कभी कभी विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां खराब होती हैं, तो हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कहीं हम यीशु मसीह के पीछे गलत तो नहीं चले गए, हमने जो निर्णय लिया वो कहीं गलत तो नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास में बने रहो। यहां पे लिखा हुआ है वो ठोकर ना खाए। और तब क्या हुआ? जब वे वहां से चल दिए हाँ, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? हाँ, यीशु ने लोगों से पूछा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? यूहन्ना बहुत दुबला पतला सा शायद व्यक्ति है। यूहन्ना आपको पता है कहां प्रचार करता था? जंगल में। यूहन्ना सड़कों पे प्रचार नहीं कर रहा है, गलियों में प्रचार नहीं कर रहा है, यूहन्ना जंगल में रहता है। उसके माता पिता ने उसको, जब वो बड़ा हुआ तो उसे परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया। नाउ ही वॉज नॉट कनेक्टेड विद द जकरिया एंड एलिशिबा। जंगल में रहता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, अगर आप उसके बारे में देखेंगे और उसके प्रचार को सुनेंगे, आप हैरत अंगेज रह जाएंगे। वो कहता है जिसके पास 2 है वो एक किसी और को दे दे, क्योंकि तेरे पास एक बहुत है ना, एक उसको दे दे जिसको जरूरत है। व्हाट ए वंडरफुल प्रीचिंग। यूहन्ना की प्रचार बहुत ही वंडरफुल है और दिलेरी से बोलता है। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। क्या तुम जंगल में किसको देखने गए थे? और क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? हवा से हिलते हुए एक सरकंडे को देखने गए थे। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या देखने गए थे? क्यों गए थे जंगल में? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? कोमल वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य को। जो देखो जो कोमल वस्त्र पहनते जो हैं कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं? राजभवनों में रहते हैं। आपको पता है यूहन्ना क्या पहनता था और क्या खाता था? जंगल में क्या मिलता है खाने को? फल फ्रूट या जो भी जंगल में उपलब्ध हो गया, यूहन्ना ने उसको खाया और यूहन्ना ने वही पहना। मेरे असीसों, वो अपने शरीर पर हमेशा खाल को लपेटे रहता था। आगे पढ़िए 8-9वां पद। तो फिर क्यों गए थे? फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ यीशु कहता है कि भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। अब मुझे एक बात बताइए, जो इंसान का डामाडोल हो गया है साहब, उसके विषय में यीशु मसीह उसके बावजूद भी उसकी तारीफ के पुल बांध रहा है। चलिए क्या लिखा है। भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा है वो जिसे तुम जंगल में सुनने गए थे, जिससे तुम लोगों ने बपतिस्मा लिया, वो भविष्यद्वक्ताओं में सबसे बड़ा है। और ये वही है जिसके जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। आगे मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, जो स्त्रियों में जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। कोई बड़ा नहीं हुआ। बस आज शाम हम इस बात को समझ लें। अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो और हम आगे अपन देखेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन आज शाम बस आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं। जॉन द बैप्टिस्ट सर कत्ले आम हो गया उसका। कहां लिखा है? मत्ती 14 में। मत्ती 14 में जब बाइबल बताती है कि जब उसकी बेटी ने नाच करके उस राजा को खुश कर दिया, पढ़ देंगे फिर। राजा वह अपनी माता के उकसाने से बोली, वो अपनी माँ के पास गई और माँ से बोला, माँ राजा बहुत खुश हो गया है, अब बोल। वो कह रहा है कि आधा राज्य भी मैं तुझे दे दूंगा, तो क्या करूं, क्या मांगूं? माँ ने बोला, आधा राज्य छोड़, अपन पूरा हड़पेंगे।
लेकिन अपने अपने और उसके बीच में एक कांटा है, और वो कांटा जॉन द बैप्टिस्ट था। वो कांटा जॉन द बैप्टिस्ट था। उस लड़की में तो इतनी अकल नहीं थी, पर मां के अंदर बहुत अकल थी। मां ने कहा उस कांटे को निकाल दें, और बाइबल बताती है वो माता के उकसाए हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर उसने थाली में मंगवा लिया। मुझे मंगवा दे, अपनी डिमांड उसने राजा के सामने रखी। और बाइबल बताती है राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि राजा उसे मारना नहीं चाहता था। उसे राजा उसका आदर सम्मान करता था, क्योंकि लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लोग उसके दीवाने थे उस जमाने में। तब क्या लिखा है, परंतु अपने साथ बैठने वालों के कारण उसने आज्ञा दे दी कि दे दिया जाए। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर, और जेल खाने में जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को डाला गया था, यूहन्ना का सिर कटवा दिया। यूहन्ना का सर कटवा दिया। अपनी खुशियों के कारण सत्य का गला घोंटने वाले हेरोदेस बहुत हैं आज के जीवन में। सत्य का गला घोंटते हैं लोग। सत्य को कटवा दिया। क्यों मरवा दिया यूहन्ना को? क्यों कुर्बान हो गया यूहन्ना? सत्य के लिए। किसी का पाप किसी को बता दो, किसी पर चिता दो, किसी की गलती उसको बताओ, वो आपके साथ बैर करना शुरू कर देगा। और यूहन्ना को यही मिला कि उसका सर कटवा दिया गया और थाल में रखकर महल में लाकर उस लड़की के सामने रख दिया गया। कांटा निकल गया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग ऐसी ही चाल चलते हैं। सत्य का गला मत काटो, वरना हेरोदेस के समान तुम भी बहुत बड़ी सजा पाओगे। आप मत समझो कि उसको छोड़ दिया जाएगा। आइए आज शाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवन चरित्र को हमने देखा, उससे शिक्षा लें, सत्य के लिए खड़े रहें, प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय में सुसमाचार सुनाने के लिए, डेली ब्रेड कार्यक्रम के माध्यम से इस बात को बताने के लिए आपने हमें मौका दिया। इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो विश्व कोविड से परेशान है, कोरोना वायरस के प्रभाव से ग्रसित है, इसको तू आज़ाद कर। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदान प्रभु जी, विशेष तौर से इस समय जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दे और हम सबके साथ हो सहायता मदद कर। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और यदि आप इस सेवा में हमारे साथ भागीदार बनना चाहते हैं तो अपने धन के द्वारा आप इसमें शिरकत हासिल कर सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं। प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। और यदि आप धन के द्वारा हमारे को मदद करना चाहते हैं, सेवा को मदद करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।